हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानी आरवी के साथ। आज हम विशेषण के भेद यानी कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विशेषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। तो चलिए विशेषण के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो विशेषण के प्रकार ये 5 प्रकार के होते हैं। इसमें हमने गुणवाचक विशेषण हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बाकी 4 विशेषण। तो पहला हम गुणवाचक के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। क्या था? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु विशेष के गुण और दोष का पता चलता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, राइट। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, नापतोल या परिमाण का आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, 10 किलो, 5 किलो, बहुत ज़्यादा, ये सब हमारे परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। 10 मीटर कपड़ा दे दो, 10 किलो चीनी दे दो, राइट फ्रेंड। ये क्या है? 10 मीटर और 10 किलो शब्द किसी कपड़े और चीनी का परिमाण बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन सा होता है? पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इसमें सिंपल है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो और उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे 3 एकड़ जमीन में एक गन्ने की फसल खड़ी है, 5 किलो चीनी दे दो, 5 किलो दूध, ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा भेद क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, राइट फ्रेंड। जैसे कि थोड़ी सी चीनी दे दो, थोड़ा सा दूध पीऊंगा या पीऊंगी, या थोड़ा सा दूध दे दो, तो ये अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं। यानी कि इसमें ना ही कोई मात्रा नहीं है कि 1 किलो है, 2 किलो है, कोई मात्रा नहीं है, मतलब किसी मात्रा का परिमाण नहीं दे रहा है। ये थोड़ा सा मतलब वो 1 किलो भी हो सकता है, आधा किलो भी हो सकता है। तो ये है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रथम, द्वितीय, दुगुना, तिगुना, 1, 2, 4, 5 आदि, ये सब क्या होते हैं? संख्यावाचक के उदाहरण। हम कुछ वाक्य के अनुसार के उदाहरण से समझते हैं। रमेश अपनी कक्षा में प्रथम आया। तो प्रथम, रमेश क्या आया? प्रथम, यानी कि ये संख्यावाचक है, यानी कि वो प्रथम आया। 10 लड़के खेल रहे हैं, राइट, ये संख्यावाचक है। संख्या का ज्ञान है इसमें कि कितने लड़के खेल रहे हैं? 10 लड़के खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रथम और 10 शब्द रमेश का स्थान कक्षा में और लड़कों की संख्या बता रहे हैं, राइट फ्रेंड। ऐसे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, राइट। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक जिन विशेषण, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 विद्यार्थी, 5 केले, 4 वृक्ष आदि, ठीक है। ऐसे ही अनिश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित यानी कि निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आम ले लो, कुछ केले, कुछ लड़के, कई दर्शकगण आदि, ठीक है। उदाहरण के लिए उसने शादी में कुछ रसगुल्ले खाए। कितने खाए पता नहीं, लेकिन कुछ खाए। उसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, राइट। कुछ पेंसिल ले आना। कुछ पेंसिल मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। 1 नहीं मतलब 1 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो क्वांटिटी नहीं दे रखी है, इसमें संख्या नहीं दे रखी है। तो जिसमें संख्या की पता ना हो वो अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं, और जिसमें संख्या का पता हो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, राइट फ्रेंड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चौथा है संकेतवाचक विशेषण यानी कि सार्वनामिक विशेषण।
जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा आदि की विशेषता बताते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वे लोग जा रहे हैं, यह पेन मेरा है, तो ये संकेत के वाचक ये है, और वे ये क्या है, संकेतवाचक विशेषण। इन दोनों वाक्यों में वे और यह शब्द लोग और पेन की ओर संकेत करते हैं। ऐसे शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। ठीक है, ये किससे बनते हैं? सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। ठीक है, सर्वनाम जैसे होता है ना, ये, वे, यह, मेरा, तो ये भी सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या बतलाते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय सैनिक, जापानी खिलौने, जयपुरी रजाई, जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। वाक्यों में क्या है? बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी, जोधपुर शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। नोट क्या है इसमें? मूल रूप से यह गुणवाचक विशेषण भी होते हैं। आई होप आपको ये व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है ये क्लियर हुआ होगा। इसको हम गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये इन जगहों की, यानी कि जैसे जापान के खिलौने जापान की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर गुणवाचक भी है। जयपुरी रजाई यानी गुण बता रहे हैं। जोधपुरी जूती यानी कि गुण बता रहे हैं। बनारसी साड़ी गुण बता रहे हैं, यानी कि उनकी विशेषता बता रहे हैं। जहाँ गुण और दोष बताए जाते हैं वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है, हमने पढ़ा ही था पहले। तो इसीलिए कुछ विद्वानों ने क्या विशेषण के 4 वेद और कुछ ने 5 वेद माने जाते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 5वां वेद भी आपको डिस्कस किया आपके साथ, बट इसके 4 वेद भी माने जाते हैं। आपको अगर लगता है यूजफुल है तो आप इसको नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी बेसिकली 4 वेद ही माने जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स कि विशेषण किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कहाँ हमें कैसे यूज़ करे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी इस वीडियो के थ्रू ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।